13वें श्लोक का टिप्पण। यद्यपि ज्ञानोपयोगी न भवति राजसम, यद्यपि राजस जो तप है, यह यज्ञ है, यह दान है, ये कोई भी चीज़ राजस जो भी है, तामस जो भी है, वो साक्षात ज्ञान के उपयोगी नहीं है। तथापि स्वर्गादि फलदायकम भवत्येव, राजस यज्ञ है और स्वर्गादि फलदायक होता है। तामसं तो न परलोक फलदायी न वा इहलोक फलदायी थी बोधितुम वा, और तामस तो उससे भी ज़्यादा खराब इसलिए है वह न तो परलोक का फल देता है न यह लोक का फल देता है, दोनों तरफ से गिरा देता है। विधि रहितम, अन्नदानादि रहितम, शुद्धोच्चारण रहितम, दक्षिणा रहितम, श्रद्धा रहितम चैति, यह 5 दोष तामस यज्ञों में होता है। सबसे पहले विधि विरुद्ध चलता है, अन्नदान आदि से रहित होता है, उच्चारण भी शुद्ध नहीं होगा, दक्षिणा नहीं देगा और श्रद्धा भी नहीं है। ते 5 दोषयुक्तम तामसम यज्ञम शिष्टैर निर्धारितम, शिष्टों ने निर्धारण दिया कि 5 दोषों से युक्त तामस यज्ञ होता है। अर्थात किमपि अपूर्वम नोत्पद्यते, माने किसी प्रकार कोई अपूर्व उत्पन्न ही नहीं करता, माने पुण्य पैदा नहीं करता, पाप को पैदा करता है। यदि अपूर्व से पुण्य पाप दोनों लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अपूर्व में केवल पुण्य, किंतु मोघा निवृथा भवती, व्यर्थ ही हो जाता है वह कर्मकांड। नरका यही भवती इति भावः, नरक ही प्रदान करने योग्य रह जाता है तामस। भाष्यकार अवतरणिका में कहते हैं अतैदानीम तपस्त्रिविधम उच्यते, 3 प्रकार का तप कथन करने आरंभ करते हैं। संक्रांति कहते हैं शरीरादि भेदेन तपस त्रैविध्यम माह, शरीरादि भेदेन, शरीरादि भेद से भी तप को पहले 3 विध बताएंगे, फिर उनके सात्विक राजसिक तामस अलग बताएंगे। इसे 6 श्लोकों में होगा। शारीरिक तप, वांग्मय तप और मानस तप, ये तीनों ही प्रकार में प्रत्येक में सात्विकता क्या है, राजस और तामस अलग बताएंगे। देवद्विज गुरु प्राच्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राच्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। पूजा के अधिकारी कौन है, यही तरह से भगवान ने यहाँ बता दिए। 4 ही लोग होते हैं। सबसे पहले देवतागण, दूसरे जो द्विज है श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि, तीसरा प्राज्ञ विद्वान ज्ञानी, नहीं तीसरा गुरु, चौथा प्राज्ञ। तीसरे में गुरु को लिया गया और चौथे में प्राज्ञ को। इन ये 4 ही पूजा के योग्य है। इनका जो पूजा में अपना शरीर काया वाचा मनसा लगी रहा है, विशेष तो शारीरिक प्रयोग ज़्यादा होता है। सामग्री इकट्ठा करने में शरीर ही तो दौड़ेगा ना। आजकल तो थोड़ी सुविधा हो गई है, अब मोबाइल में टिक 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 कर दो और ब्लिंकिट ला के पहुँचा देगा, पूरी पूजा सामग्री आ जाएगी ना घर बैठे। बेलपत्ता मांगो भी आ जाएगा, जो भी मांगो आ जाता है। लेकिन वैसे शरीर से जाके लाओ, उससे ज़्यादा लाभ है। कोई भी यात्रा जिसलिए मानी गई शरीर से जाना चाहिए। ये गाड़ी से भी जाए कम से कम आधा किलोमीटर पहले रोक दो, फिर वहाँ से पैदल चलो, आधा किलोमीटर कम पैदल चलो। इसी प्रकार यहाँ पर भी देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, इनका पूजन को शारीरम तप उच्यते है। शौच या बाह्य शौच लेना, कि आंतर शौच जो मानस तप में आ जाएगा। बाह्य जो शुद्धिकरण में बनाए रखना, कुल्ला करना, हाथ पैर धोना, लवशंका के बाद, शौच के बाद,
खाना पीने से पहले, खाने पीने के बाद, ये सब जो विधि विधान है उसको पालन करना शौच। बाह्य शारीरिक संबंधित ही लेना, हमेशा शौच से दोनों लिया जाता है ना, अंतर शौच और बाह्य शौच। इन्हें यहाँ केवल बाह्य लेंगे शारीरम तप के विषय होने के कारण। आर्जवम सरलता, ऋजुता, ऋजुत्व। शरीर में ऋजुत्व क्या होता है? शारीरम तप, माने खाने पीने में इतना नियंत्रण रखो, आप कोई भी आसन को झट करने में सामर्थ्य होनी चाहिए। ये नहीं कि सहारा लो, कुर्सी लो, ये लो, वो लो, लकड़ी का गिट्टी रखो और रस्सी बांध के टांग को। अन्य सहायक सामग्री से कर रहे हो का मतलब आपका शरीर तप युक्त नहीं है, अतः उसमें ऋजुत्व नहीं है। सरलता मन लचीलापन वो होना चाहिए शरीर में। कड़कपन आ गया का मतलब गड़बड़ है, आपका खाना पीना गड़बड़, सब गड़बड़ है। ये ऋजुत्वम। ब्रह्मचर्य मुख्य है ही है, शारीरिक तप में ब्रह्मचर्य मुख्य है। यद्यपि ब्रह्मचर्य का पीछे मानस कारण है, मानस तप, मन नियंत्रण रहेगा तो शरीर भी नियंत्रण में आ जाता है। सबसे प्रमुख तो वही है, उसी का उसके नचाए पर नाचते हैं ना, शरीर क्या करे बेचारे। इसे दर्शनम कीर्तनम केली, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध क्या बोला? सबसे पहले दर्शन करना, देखना, मन चाहेगा ना देखना अपने विरोधी वस्तु को। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, देखना दर्शनम। फिर कीर्तनम, फिर गुणगान करने लगते एक दूसरे की, अपने अपने सहेलियों के माध्यम से, मित्रों के बीच में, अरे वो बहुत बढ़िया है, वो ऐसा है वैसा है, कीर्तनम। और उनके कान तक पहुँचे से बात बताया जाएगा। और आजकल को कागजों से लिख कर भेज देते, लेटर होता है, लेटर से भी डाल देते हैं एक दूसरे को। केली, हंसी मजाक इत्यादि आएगा, आगे नीचे देंगे अष्टोध्यायी ब्रह्मचर्य के बारे में। अहिंसा च, शरीर से हिंसा नहीं करना कर दिया। मच्छर भी नहीं मारना, मच्छर को भगाओ मारो मत, शाम को भगाओ मारो मत, सुबह को पकड़ो ले जाकर उधर छोड़ दो, मारो मत। किसी चीज को मारना नहीं, पीटना नहीं, शारीरिक हिंसा है। अलोंग नियंत्रण ने सीधे जहां तहां खड़े खड़े पिटाई कर छोड़ देते, देखते हो ना कहाँ है। ट्रेन में एक बार हम लोग आ रहे थे, महाराज जी भी तो हम कर चल, महाराज बनारस से हरिद्वार आ रहे हैं, हम लोग बैठे, पति पत्नी एक आए, सामने वाले में उनका बैठ, उनकी रिजर्वेशन था, बैठे बैठे आधे घंटे नहीं हो, पता नहीं क्या बात हुई। हम लोग तो अपने अपने पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे व्यस्त हैं, और आप क्या बात हुई हम लोग ध्यान नहीं दिए, भाई एक दूसरे पिटाई करने लग गया। मैंने कही तो कमाल हो गया, हमारे जी तो उठ के निकल ही गए। फिर हम लोगों ने आदमी को रोका, भाई तुम क्या कर रहे हैं? कौन जगह खड़े हो, कौन लोग हैं, कुछ तो देखो, ये कोई जगह है पत्नी को पीटने का? जो होश नहीं होता, क्रोध में आ जाते तो पता ही नहीं कहाँ है क्या है, हिंसा कर बैठते हैं। और प्यार पूर्वक हिंसा है वो, अति प्रेम में हिंसा हो रही है। उसने यही बोला था, इसलिए बोल रहा हूँ महाराज, हम लोग अति प्रेम में हिंसा, ये कोई वैसा नहीं है। बता, ये तुम्हें जूते मारेगी तो भी अति प्रेम में हिंसा हो जाएगा। फिर वो चुप हो गया, ऐसे करना बैठे हो। वो सोचा ये बाबा कह रहा है, इसको सुनकर वो कर बैठेगी तो पूरी। वो लोग उतर गए, नक्सर एक जगह आता है वहीं पर उतर गए, वहाँ तो बिल्कुल शांत रहे। ये अहिंसा बड़ा कठिन है शारीरिक तप में। शंकर भाष्य कह रहे देवाश्च द्विजाश्च गुरवश्च प्राज्ञाश्च, देवाः द्विजाः गुरवः
प्राज्ञाश्च देव द्विज गुरु प्राज्ञा इतरेतुन समास किया पहले तेषाम इति पूजनम उनका जो पूजा शौचम स्पष्ट है इसलिए नहीं व्याख्या कर रहे हैं। आर्जव की व्याख्या कर दिए रुजुत्व ब्रह्मचर्य इसकी व्याख्या नहीं करे कई बार पूर्व में कहा जा चुका है। अहिंसा च शरीर निर्वृत्यम या दोनों ना ले इसलिए भाषाकर कहते शरीर के द्वारा संपादनीय वही शौच लेना अहिंसा भी और शौच भी उन्हीं मात्र को लो वाणी का और मन का वो अलग विषय आएगा। शारीरम मन शरीर प्रदान ही सर्वैरेव कार्यकरण ही कर्तरादि भी साध्यम शरीर प्रधान सभी कार्यकरणों के द्वारा कर्तरादियों के द्वारा साध्यम शारीरम तपोचते उसको शारीरम तप कहा गया है। ये कौन है ये कर्तरादि भी कार्यकरण जो कह दिया गया पंचैते तसे हेतवः इति वक्ष्यति 18वें अध्याय के 15वां श्लोक में अंतिम पादे पंचैते तसे हेतवः चौथा पाद में 14वें श्लोक में आया है अधिष्ठानं कर्ता कर्णम चेष्टा और दैवम च पंचमम कहा गया है। ये 14-15 श्लोक का सार भाष्यकार नहीं कह दिए 18वें अध्याय के 14-15 15वें का अंतिम हिस्सा दे दिए पंचैते तसेतवीति ही वक्ष्यति ये आगे हम कहने वाले हैं। उनके द्वारा साध्य का नाम ही शारीरम तपोच्यता है। देवेति त्रिभि देवा अग्न्यादय द्विजा श्रोत्रिया गुरव पित्राचार्य उपाध्यायाद्या प्राज्ञा ब्रह्मविद देव मन अग्नि आदि द्विजों ने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लोग गुरव मैंने पिता आचार्य उपाध्याय आदि को ले लेना और प्राज्ञ से साक्षात ब्रह्मवेत्ता को लेना। प्राज्ञा ही द्विजातिभ्य पृथक ग्रहणम प्राज्ञत्तम ईश्वर प्रसादातिशयेन शतकोटि जन्मार्जित पुण्य विशेषातिशय बल्लब्धेन जात्यंतरियाणामपि संभवति धर्म व्याधायश तद्दर्शनात् ततो जात्यंतरियाणामपि तेषां भक्त्या समाराध्यत्व बोधनार्थम तेषां पूजनमिति। अलग क्यों लिया प्राज्ञा को? गुरु के अंदर ही आ जाएगा प्राज्ञ भी। तो बात से द्विज और गुरु में भी लिया जा सकता था प्राज्ञ को, लेकिन पृथक इसलिए लिया या बोध कराने के लिए कि प्राज्ञा इति द्विजातिभ्य पृथक ग्रहणाम द्विजों से अलग ग्रहण किया। द्विज कहने से क्या होता है? ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य आता है। उससे भी गुरु कहने से केवल ब्राह्मण ही पकड़ में आएगा कि गुरु के गुरुत्व अधिकार केवल ब्राह्मण को ही। अध्यापन कराना वही है ना, अध्ययन अध्यापनम यजनम याजनम वचा दानम आदानम इत्येते ब्राह्म कर्मोच्यते हैं। इसलिए वही केवल ब्राह्मण को अत्य अलग से ले लिया प्राज्ञ को। वही समझा रहे पृथक ग्रहणम प्राज्यत्व जो है इतना आसान नहीं है। ईश्वर प्रसाद अतिशय न ईश्वरी कृपा अतिशय हो जाए और कैसे होगा? शतकोटि जन्मार्ज पुण्य विशेष अतिशय बल्लब्धे न सैकड़ों करोड़ जन्मों से अर्जित पुण्य विशेष अतिशय से लाभ होता है। जात्यंतरियाणाम अपनी संभव। यह बात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी संभव। किसी अभिशाप पास का शूद्र हो गया, जैसे पाप खड़ा हो गया, इनमें पुण्य तो था, लेकिन कोई ऐसा फल देने के लिए शूद्र बनना पड़ा, वर्ण संकर बनना पड़ा। इसलिए एक भाई ने पुस्तक निकाल दिया, क्योंकि प्रचार था एक समय में भारत में ही संत होते हैं, अन्य कहीं नहीं होते हैं। भारत में ही भगवान के सभी अवतार हुए, अमेरिका में कोई अवतार नहीं हुआ है। इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, चीन, सिंगापुर कहीं हुआ है? आपने सुना कहीं भगवान के अवतार हुआ उन देशों में? ना वहाँ के लोग मानते हैं ना आप बताते हैं, कहीं हुआ नहीं है। और संत महात्मा भी यही हुए और कहीं नहीं हुआ, ऐसे लोगों ने कहने लगे। तब ईसाइयों ने पुस्तक निकाला इमिटेशंस ऑफ क्राइस्ट। पुस्तक का नाम है इमिटेशंस ऑफ क्राइस्ट।
जो ईसाइयों में जो संत हुए हैं उनकी जीवनियों का संग्रह किया उन्होंने। जैसे आप भक्तमाला को निकल, भक्तों की कहानियों का, संतों की कहानियों की पुस्तक निकलते हैं आपके यहाँ, ऐसे उन्होंने भी अपनी कहानी, हमारे यहाँ भी संत हुए हैं सर्वधर्म निरपेक्ष होकर के, अपना जो शरीर के ईसाई धर्म का भी महत्व न देते हुए संतत्व के साथ व्यवहार किया। ये प्रमाण उन्होंने इकट्ठा किया। तो वह हो भी सकता है, या भगवान कह रहे हैं, भाष्यकार भी कह रहे हैं इस बात को, टीकाकार भी कह रहे हैं। जैसे दृष्टांत क्या दिया, धर्म व्याधादिशु, जात्यंतरीय लोग हैं ये धर्म व्याधादि, उनमें भी ऐसा होता हुआ देखा गया। ततो जात्यंतरियाण में भी देशा, इसलिए भले आप जात्यंतरीय हो तो भी भक्ति के द्वारा, भगवान के द्वारा का आराधना करनी चाहिए। यह बोध कराने के लिए जानबूझकर प्राज्ञ शब्द को अलग ग्रहण किया है। ऐसे इन 4 प्रकार के लोगों का तेषाम पूजनम, उनका पूजा करना। उनकी पूजा क्या होती है, प्रमाण प्रणाम शुश्रूषा अन्नादिभिर आराधनम इत्यर्थः। उनका प्रणाम करना, स्वागत करो प्रणाम करके, बिठाओ, सेवा पानी करो, चाय पानी कराओ, भोजन आदि कराओ, रुकना है चाहे उनके विश्राम की व्यवस्था करो, ये सारी चीज़ करने का नाम उनकी आराधना है, उनकी पूजा है। शौचाम बाह्याभ्यंतर शुद्धि, शौच से दोनों ही ले रहे हैं, बाह्य और आभ्यंतर दोनों को ले रहे हैं। उनके भाष्यकार के लिए बाह्य को संकेत किए और आगे आंतर के लिए आ ही रहा है, भाव संशुद्धिर नाम से मानस तप के लिए आएगा, इसलिए केवल बाह्य लेना उचित है। यहाँ समझें, आर्जवम कर्तव्य कर्मणि सासुच सर्वत्र मनोवाक्काय कर्मणाम एक रूपता। सरलता क्या चीज़ है, ये शारीरिक सरलता यही है, कर्तव्य तक कर्म में, साधुशुच सर्वत्र और सत्पुरुषों आदियों के विषय में भी, सभी में मन वाक और काय में कर्मगत एकत्व होनी चाहिए। काया वाचा मनसा एक होना। और संतत्व को इन्होंने आर्जवम ले लिया। महात्मा का लक्षण ही तो बताया ना, क्या बोला था, वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम वचस्यन्यद मनस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम। वो एक रूपता का नाम इन्होंने आर्जव शब्द से ले लिया। ब्रह्मचर्याम अनिषिद्ध काल रति, ब्रह्मचर्य क्या है, अनिषिद्ध काल में भी पत्नी से संबंध कर दिया। विहित काल में संबंध करना भी ब्रह्मचर्य, इसलिए वशिष्ठ महाराज को अखंड ब्रह्मचारी कहा था। और मानस लड्डू खा रहे थे विश्वामित्र, उनको महागृहस्थ कह दिया। कहानी सुना है हम लोग, आप लोगों ने, वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानी। विश्वामित्र आए, गंगा किनारे आए तो बाढ़ थी तो वो जाना था वशिष्ठ से मिलने के लिए किसी काम से, तो वो बाढ़ थी, कैसे जाए, रास्ता नहीं मिल रही। इधर नारद जी आए और बोले कि ऐसा कहो, हे वशिष्ठ जी, यदि अखंड ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दिया जाए। तो गंगा माता रास्ता दे देगी। मन ही मन सोचा, 100 बच्चों का बाप और उसका अखंड ब्रह्मचारी कैसे कहूँ मैं। फिर भी चलो, कह रहे नारद जी तो मान लो, कहा करके निकल गए, आर पार हो गए। वहाँ गए, अपना काम निपटा दे, वापस लौट आए, फिर वही बाढ़ है। अब वशिष्ठ से मिलना तो है नहीं, ऐसे कहेंगे अब अखंड ब्रह्मचारी वशिष्ठ से मिलना है, ऐसा कह नहीं सकते ना, वापस घर जाना है तो क्या होगा। तो फिर नारद जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा कहो, यदि विश्वामित्र अखंड गृहस्थ है, महागृहस्थ है, तो मुझे रास्ता दे दो। अब रास्ता मिल गया। मैंने कही, मैं तो शादी भी नहीं हुई, मैं गृहस्थ कैसे, ये क्या तमाशा है। विचार करते करते कुटिया में आ गए, समझ में नहीं आया उनको रहस्य क्या है। असल में शास्त्र की विधि क्या, ऋतौ भार्याम अभिगच्छेत, विवाह के बाद पत्नी के साथ भी पति संबंध करे
और ऋतुकाल के बाद, ऋतुकाल के समीप में संबंध करना। गर्भाधान संस्कार भी ऋतुकाल के बाद ही निकाली जाती है। ये संतान नहीं चाहिए, उनका 3 दिन हो गया, चौथे दिन स्नान हो गए, शुद्ध हो गए, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर संबंध कर दो, बच्चा नहीं होगा। उनका उद्वेग शांत कर दिया, काम हो गया। नहीं तो फिर 6, 8वें, 10वें दिन या 7वें, 9वें, 11वें दिन संबंध करेगा रात को, तब बच्चा होगा। लड़का या लड़की जैसे चाहिए उसके अनुसार संबंध करना है, मुहूर्त निकाला जाता है। होता है ऋतुकाल के बाद, उसके बाद नहीं। उस 11वें दिन के बाद संबंध नहीं करना, अगले ऋतुकाल तक रुको, फिर इच्छा हो तो भी संबंध नहीं करना है, फिर अगले ऋतुकाल के बाद संबंध। यदि ऐसे विधि के अनुसार ऋतुकाल के बाद ही महीने में एक ही बार संबंध करता है, वो भी ब्रह्मचारी है कि विधि का पालन कर रहा है, वो विधि का पालन कर रहा है, इसलिए उसको ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। और यही उन्होंने किया था। वशिष्ठ जी ने भले 100 बच्चे हों, इन विधि के अनुसार संतान उत्पन्न किए, जब चाहे तो संबंध किया, मन मर्जी करके पैदा नहीं किया, फिर उठपटांग पैदा होते, परेशान होते रहते हैं। ये हो रहा है आजकल। मुहूर्त से कोई पैदा नहीं कर रहा है, कोई देखता ही नहीं। विवाह के लिए मुहूर्त दिखवाएंगे, पंडित जी बोले विवाह करना है, मुहूर्त निकालो, इन गर्भाधान करना है, मुहूर्त निकालो, कोई नहीं बोलता है। मैंने पशुवत्य सब पैदा कर रहे हैं, और भूल चूक से भगवान की कृपा से कभी कोई बच्चा मुहूर्त में हो गया तो बात अलग चीज़। वो तो तुक्के वाली बात बोलते ना, 10 पत्थर फेंको तो 1 आध पत्थर आम को लग ही जाएगा। 10 बार गलत काम किया, 1 आध बार सही हो भी सकता है, सही मुहूर्त में हो गया हो अनजान में। तो इसलिए कहते हैं ये सब चीज़ें शास्त्र विधि से यदि करते हैं तो ब्रह्मचर्य, नहीं है तो फिर नहीं है। इसे ने कहा कि विधि के अनुसार करना, ये उन्होंने कहा कि और अहिंसा प्राणी अपीडन मित्यर्थ च शब्द समुच्चयार्थ तदेत सर्वे शरीर निर्वर्तित्व शारीरंत पचित है। इन सारी चीज़ों को शरीर के अंदर संपादनीय होने के नाते शारीर तप कहा जाता है। टिप्पण तपस्त्रैविध्यम निरूपयति देवेति। तप के 3 प्रकार पहले वर्णन करेंगे, बाद में सत्वादि भेद वर्णन करेंगे। यह संसार 4 पूज्या सेव्याश्च, इस संसार में 4 ही प्रकार के लोग पूज्य हैं और सेवा के योग्य। केते देवा द्विजा गुरव प्राज्ञाश्चेति। देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, तेषां प्रणाम शुश्रूषादिना यथाशास्त्रं प्रशंसितव्यम तच्छरीरम तपोच्यते। प्रणाम सेवा आदि के द्वारा यथाशास्त्र उनका जो है श्रमादि को दूर करके विश्राम आदि करा देना, इसी का नाम शारीर तप होता है। शौचा मृत जलादि न कर्तव्य बाह्यम शौच मात्रं ग्राह्यम शारीरम तप प्रकृतत्वात्। शौचम से मृत जलादि के द्वारा, जो आजकल तो साबुन को हैंड वॉश वगैरह कहा जाता है, इनसे जो शुद्धिकरण कर लेना। मृत जलादि ना कर्तव्य बाह्यम जो शौच है उसको मात्र ग्रहण करना है कि शारीरम तप का प्रकरण होने से। शरीरम तो आर्जवम भीत प्रसिद्ध और एक रूप प्रवृत्ति निवृत्तिशालित्व इति। शरीर में आप आर्जव तो क्या हो सकता है, यही है भीत और प्रसिद्ध दोनों को एक रूप से देखता हुआ प्रवृत्ति निवृत्ति करने के स्वभाव वाला जो होता है उसको आर्जवम कहते हैं। ब्रह्मचर्य अष्टविध मैथुन रहितत्व इत्यर्थ। स्मरणम कीर्तनं केली, कहीं दर्शनं कीर्तनं केली पाठ भेद है। प्रेक्षणं गुह्य भाषणं संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिरेव च इत्यष्टौ मैथुनांगानि तद्रहितं ब्रह्मचर्यम। दक्ष स्मृति का है। स्मरणम अथवा दर्शनम, स्मरण करता है बार बार या दर्शन करता है बार बार एक दूसरे को, फिर एक दूसरे का कीर्तन करते इधर उधर स्तुति करते हैं, फिर एक दूसरे के केली हंसी मजाक करने लगते हैं, फिर विशिष्ट रूपेण ईक्षण प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, और अकेले अकेले छिप छिप के बात करने लग जाएंगे। गुह्य भाषणम संकल्प, फिर आपस में संकल्प कर लेते हैं हम तुम्हारे तुम हमारे, नहीं
अध्यवसायश्च निश्चय अनुसार काम कर बैठते हैं। क्रिया निवृत्तिरेव च, और अंत में क्रिया निवृत्ति हो गई। इति अष्टौ मैथुनंगानी, 8 जो मैथुन का अंग होते हैं तद रहित होने का नाम ही ब्रह्मचर्यम। शारीरम ने शरीर प्रदानी कर्तरादि पंचभी साध्यम, शरीर प्रदान कर्तरादि 5 साधनों के अंदर किया जाए, जो न केवलम शरीर, न केवल शरीर से नहीं। कहते पंच, ये 5 कौन है? 18वां अध्याय 14-15 श्लोक में कहा हुआ, अधिष्ठानं च कर्ता च करणम च पृथक विधम इत्यादि वर्णन किया। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, दैव, ये 5 चीज वर्णन किया और 5 वे ग्रहण करना है। अगले श्लोक ले अवतरण का कुछ नहीं दोनों का, सीधा श्लोक में जा रहे हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यम, ऐसे वाक्य बोलना जिस वाक्य का विशेषण दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ के मत में 3 विशेषण, किसी के में 4 हो जाएगा। अनुद्वेगकरम, सत्यम और प्रियतम एक पद होने से एक विशेषण मानते हैं। कुछ लोग प्रियंच हितंच इति 2 है, वो समास हो के एक पद हुआ, अतः 2 मानेंगे तो 4 हो जाएगा। पद दृष्टिया 3 विशेषण है वाक्यम का, और अर्थ दृष्टि विचार करेंगे 4 विशेषण है वाक्यम का। जो किसी में उद्वेग पैदा ना हो, बोलते वक्त खुद में उद्वेग पैदा ना हो और अगले में उद्वेग पैदा ना हो, ऐसे वाक्य बोले जिससे किसी में उद्वेग न हो, उस वाक्य को अनुद्वेग कर्म कहते हैं। और कैसा हो, उसका मतलब अनुद्वेग कर्म के चक्कर में झूठ छल कपट ना करें आप, इसे विशेषण दे जाए। सत्य बोलना भी है, सत्य भी बोलना है और सत्य इस ढंग से प्रस्तुत करना है ताकि किसी में कोई उद्वेग ना हो। और सत्य में भी कटु सत्य भी नहीं बोलना है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्, मनुस्मृतिकार ने कहा है। इसलिए प्रियम विशेषण जोड़ दिया, प्रिय वचन होनी चाहिए। लेकिन सत्य और प्रिय हो, अनुद्वेग कर भी हो, लेकिन अगले का विनाशक हो तो क्या फायदा। इसलिए विशेषण दिया हितम, हित भी होनी चाहिए, सभी का भला हो। बड़ा कठिन है ना ऐसा वाक्य बोलना, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। जो सत्य हो, प्रिय हो, हित हो और अनुद्वेग कर हो, ऐसे वाक्य को वाङ्मय तप कहते हैं। और दूसरा स्वाध्याय अभ्यसनं चैव, वेद पाठ, गीता पाठ, स्तोत्र पाठ जो भी है, सहस्रनाम पाठ आदि आप करते हो, ये भी क्या है? स्वाध्याय है। इनका नित्य निरंतर अभ्यास जो होता है ये भी वाङ्मय तप है। वाणी से व्यस्त है आप, वाणी को उसमें लगा रखे है। पूरा सहस्रनाम पूरा होने तक आधा घंटा लगता है विष्णु सहस्रनाम कम से कम ढंग से पाठ करने में। हड़बड़ करेगा तो 15 मिनट में भी कर देगा, लेकिन दीर्घ को रसू कर देगा, रसू को आधा मात्रा कर देगा, उठपटांग करेगा, वो तो फायदा नहीं हो उसका। आराम से करो तो आधे घंटे में आराम से हो जाता है। आधे घंटे कम से कम आप अपने मन को वाणी के साथ जोड़ के उसमें लगे हुए हैं। घंटा स्तोत्र शांत बैठ के पाठ कर रहे हैं, कम से कम 1.5 घंटा लगता है गीता पाठ करने में। पूरा रोज पाठ करें तो 1.5 घंटा लगेगा। आओ तो आराम से करो तो 2 घंटा लगता है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। और एक ने कहा 45 मिनट करते हैं, 45 में कैसे करेगा भाई? कितनी मात्राएं गिनो ना, मात्राओं का टोटल गणित कर दो तो पता लग जाएगा। तो तुम की तरफ 45 मिनट, उससे ज़्यादा मिनट है वो तो, मात्रा के हिसाब से गिनती करें तो भी। इस वक्त तो तुम सब स्वाहा कर रहे हो अंदर ही, लगता है आपने बोल दिया लेकिन बोले ही नहीं, मन से हो गया। वाणी से बोल के करो तो हो नहीं सकता 45 मिनट।
ये वांग में तप है। इसे स्तोत्र पाठ करना, केवल गीता पाठ इनकी शास्त्र पढ़ना, ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ना, ये तो है ही है। इसके साथ उन सबको गिनेंगे यहाँ पर स्वाध्याय अभ्यसनम से, ये वांग्मय तप कहा जाता है। शांकर भाष्य अनुद्वेगकरम प्राणिनाम अदुःखकरम, प्राणियों में किसी प्रकार का दुख पैदा ना होवे ऐसे जो वाक्यम, और कैसे वाक्य, सत्यम प्रियम हितंचा यति, चार अलग अलग करके भाष्यकार ने लिख दी। इसलिए यहाँ शंकराचार्य चार कह देंगे। इन कई लोगों ने तीन भी कहा है पद दृष्टिया, तीन पद है ना, ये अनुद्वेग में एक पद है, सत्य में एक पद है, प्रिय हितम एक पद है। इसे तीन पद दृष्टिया तीन विशेषण माना, और विभाग पर करेंगे समास को तो चार हो जाएगा। प्रिय हिते दृष्टा दृष्टार्थ है, प्रिय क्या है और हित क्या है, कहते प्रिय दृष्टार्थ है और हित अदृष्टार्थ है। यह दोनों ही हो सकता है, प्रिय वचन दृष्टा दृष्टार्थक भी होगा, हित वचन भी दृष्टा दृष्टार्थक हो जाता है। अनुद्वेग कर्त्वादिवीर धर्मैर वाक्यम विशिष्यते, इन चारों से वाक्य को विशेषित किया गया। विशेषण धर्म समुच्चय अर्थश्च शब्द, और विशेषण धर्मों का समुच्चय करने के लिए च यत करके चकार का प्रयोग हुआ है। पर प्रत्यानार्थम प्रयुक्त से वाक्य से सत्य प्रिहितानुद्वेग कर्त्वादि नाम अन्यत्वमिनिद्वाभ्याम त्रिवीर्वाहीनता स्यात् यदि न तस्य वांग्मय तपस्त्वम, पर दूसरे को बोध कराने के लिए भी प्रयुक्त वाक्य में यदि सत्य ना हो, प्रिय ना हो, हित ना हो, अनुद्वेग कर्तव्य ना हो, चारों ना हो, या चारों में से एक ना हो, दो ना हो या तीन ना हो, कोई भी कमी हो जाए तो उसको हम वांग्मय तप नहीं कह सकते हैं। न तस्य वांग तपय तपस्त्वम, तथा सत्यवाक्य से इतरेशा मनितमनिद्वाभ्यंतरीर्वा, मान लो सत्यवाक्य है, वाक्य कैसा है, सत्यवाक्य है, लेकिन उस वाक्य में अनुद्वेग वाक्यों में से एक नहीं है या दो नहीं है या तीनों नहीं है, द्वाभ्याम त्रिवाहीनतायाम न वांग्मय तपस्त्वम, उसको हम वांग्मय तप में नहीं गिनेंगे। तथा प्रियवाक्य से प्रियवाक्य किंतु इतरेशा अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिवीरहीन, अन्य में से एक ना हो, दो ना हो या तीन ना हो तो भी उसको तो को वांग्मय तप में नहीं माना जाएगा। तथा न वाक्य से, इसलिए वाक्य भी यदि इतरेशा अन्यतमेन, इतर चार में से एक भी न रह जाए, भले वाक्य बोल रहे हो, वो निरर्थक वाक्य माना जाएगा। अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिवीर्वा, एक से दो से तीन से युक्त से न वांग्मय तपस्त्वमिति, कि पुनस्तप यत् सत्यम वाक्य मद्वेगरम प्रियम हितंचा यत्, कौन सा ऐसा वह वाक्य है जो सत्य वाक्य अनुद्वेगर प्रिय हित परक जो वाक्य है, यत् तत्परमम तपो वांग्मय, जिस वाक्य में ये चारों विशेषण विराजमान है, ऐसे वाक्य आप वाणी का प्रयोग करोगे, उसी को इस वाणी का परम सर्वोत्कृष्ट तप माना जाएगा। यथा शांतो भव, जैसे आपने किसी बालक को कहा हे वत्स शांतो भव, स्वाध्यायम योगम व अनुतिष्ठ, को स्वाध्याय पढ़ो, योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, जप करो, ऐसा अच्छी बात है। कहा बिगड़ रहा है, खोपड़ी उसकी खराब हो रहा है, ऐसे बच्चे से आप ही बिगड़ के चिल्लाएंगे तो कुत्तों का हाल हो जाएगा, फायदा नहीं है उसका। बल्कि समय अपने को शांत करो। बच्चा बिगड़ा है तो आप मत बिगड़ो, आप शांत होकर के कहो शांत हो भव, उसको भी कहो आप भी शांत हो जाओ भाई। पहले तुमने चिल्लाया तब वो चिल्ला रहा है ना, अब तुम शांत हो गए, नहीं तो वो कैसे शांत होगा। आप अपेक्षा करें मैं चिल्लाते रहो और अगला शांत होते रहे, ये तो नहीं हो सकता है। तुमने उसको उद्वेग पैदा किया है, अब पहले तुमको शांत होना पड़ेगा, तब वो शांत हो जाएगा। ये व्यवस्था है व्यवहार में। जैसे शांतो भववत्स स्वाध्यायम व योगम व अनुतिष्ठ, तथा इस प्रकार के वचन जो बोलना ते श्रेयो भविष्य विष्यति, ऐसे करने से तुम्हारा भला होगा, कल्याण होगा, इस प्रकार समझाना। एतार्श वाक्यों को कहा जाता है। ये वाक्य कैसे है,
अनुद्वेगकर है, सत्य है, प्रिय है, हित है। इन चारों विशेषण युक्त वाक्य ऐसा वाक्य है। स्वाध्यायाभ्यासन चैव यथाविधि वाङ्मयं तप उच्यते। यथाविधि स्वाध्याय का निरंतर अभ्यास करना उसको वाङ्मय तप कहा जाता है। संक्रांति टीका अनुद्वेगेति, अनुद्वेगकरम अपरुषम, मैंने कठोर नहीं होनी चाहिए तो अगले को सुन के वो सीधा दिल में चुभ जाए। सबसे खतरनाक बाण तो वाङ्मय बाण है, वाणी का बाण सबसे खतरनाक है। वो जिंदगी भर अंदर टीस पहुंचाते रहता है, मरने तक याद आते रहे। आदमी जल्दी मरता क्यों है? एक बार इसका सर्वेक्षण हुआ, सर्वे बोलते सर्वेक्षण किया गया, और जो जो बुढ़े थे मरने वाले की स्थिति में थे उन लोगों से पूछता गया आपको कौन चीज़ है जो इतनी परेशानी पैदा कर रहा है, मन में तनाव रहता है, बुढ़ापे में परेशान हो रहे हो और सोच रहे जल्दी मर जाऊं, जल्दी मर जाऊं, क्या बात है? तो सब ने एक ही बात कही, 99% समझो एक ही जवाब था। इसका पीछे कारण ये देवी जी पत्नी है, मैं जल्दी मर रहा हूं तो इसके वजह से मर रहा हूं। ऐसे कैसे कही? उसके सामने कहियो नहीं, उसके सामने में कह दिया। कहती इसने ऐसे ऐसे वाक बाण छोड़ रखा है, नींद नहीं आती है। ऐसे वाक बाण ऐसे ऐसे अंदर है, चुभ रहा है, नींद ही नहीं आती याद आकर के। ये खतरनाक वाणी होती है, असुख भी देने वाले यही है। निर्भर व्यक्ति के ऊपर कैसे वाणी का इस्तेमाल करता है, क्या बोलता है। इसे इन्होंने कहा कि जो है अनुद्वेगकरम मैंने अपरुषम, ये इस पर बोल रहा था। और कैसे हो? सत्यम यथार्थ भाषणम, प्रियम मन श्रवण आनंदकरम, प्रिय मने जो मन को सुनने में कम से कम आनंद दे वे, हितम पुरुषार्थकारी, ऐसे जो वाक्य अनुद्वेगकरंच सत्यंच हितंच प्रियंच इति वाक्यस्य चतुर्विध विशेषण समुच्चयार्थश्चकार, 4 प्रकार विशेषण को समुच्चय करने के लिए चकार कहा गया। अनुद्वेगकरत्व, सत्यत्व, प्रियत्व, हितत्व विशेषण चतुष्टय विशिष्टस्यैव वाक्यस्य उच्चारितत्वे वाङ्मय तपस्त्वं सिद्ध्यति। ऐसे वाक्य उच्चारण करने पर वाङ्मय तप की सिद्धि होती है। यथा उदात्तादि स्वर चतुष्टय अनुवृत्त सेव वेदस्य वेदत्वम, जैसे वेद का उच्चारण हुआ, पाठ का मतलब क्या? जब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और एक श्रुति, ये 4 प्रकार का स्वर होता है। इन 4 स्वरों से युक्त होकर के वेद पाठ ही वास्तव में वेद पाठ है। नान्यथा तद्दत् तन्नैव एकेन द्वाभ्यामति बिर्वा विशेषणैर्व्युक्तस्य, इसलिए एक विशेषण से रहित हो, 2 विशेषण से रहित हो या 3 विशेषण से रहित हो, ऐसे जो वाक्य उच्चारण न तपस्तम न संभवती, तपस्व में सिद्धि नहीं हो सकती। तो मोक्ष विशेषण चतुष्टय विशिष्टम एवं वचनम, इसे मोक्ष के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? विशेषण चतुष्टय विशिष्ट वाक्यम एवं वदेत इति सिद्धम, ये उपदेश यह सिद्ध हुआ। ब्रह्मयज्ञस्यापि वाङ्मय तपसी अंतर्भाव, ब्रह्मयज्ञ मैंने वेद पाठ, उसको ब्रह्मयज्ञ, पंचयज्ञों में से ब्रह्मयज्ञ ना, नित्य जब 5 यज्ञ करना चाहिए हर गृहस्थ को, उसे ब्रह्मयज्ञ कहा। और नित्य वेद पाठ करना, अपने अपने शाखा का पाठ करना, और ब्रह्मयज्ञ भी वाङ्मय तप में अंतर्भाव है। इस बात को बताने के लिए त्याह स्वाध्याय अभ्यासन चेती, प्रामुखत्व पवित्र पाणित्वादि नियम विशिष्ट, उसमें भी विशेषण है ना, जहाँ तक खड़े होकर चलते चलते कहीं वेद पाठ करने लगो, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा प्रामुख होना चाहिए, पवित्र पानी होनी चाहिए, पवित्र पहन के संकल्प पूर्वक करना चाहिए इत्यादि जो नियम है, उसे विशिष्टम स्वाध्याय अभ्यसनम आवृत्ति तपय वैत्यर्थ। वाङ्मय तदपि वाचा निर्वर्त्यम मानत्वात् वाङ्मय तपुच्यते। इसको वाङ्मय क्यों कहा? क्योंकि वाणी के द्वारा निर्वर्त्यमान होने से यह भी वाङ्मय तप कहा जाता है। चकार से, यहाँ भी चकार क्यों बोला फिर? चैव, इधर भी चकार है तृतीय पाद का अंत में। वो चकार जो है स्तोत्र पाठादि वाङ्मय तप ये भवति इत्यर्थ, स्तोत्र पाठ आदि का भी जो संग्रह करने के लिए चकार का समुच्चय करने के लिए कहा।